गरीब माँ की 3 बेटियां। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में शांति नाम की एक गरीब महिला अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। शांति का जीवन संघर्षों से भरा था। उसका पति रामलाल गांव के पास एक निर्माण स्थल पर काम करते हुए एक दुर्घटना में चल बसा था। वह अपनी 3 बेटियों गीता, सीमा और माया को पालने के लिए अकेली रह गई थी। शांति के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन उसमें इतनी उपज नहीं होती थी कि घर का खर्च चल सके। वह दिन भर दूसरों के खेतों में काम करती और रात को घर आकर बेटियों के लिए खाना बनाती। गरीबी के कारण बेटियों को पढ़ाने का सपना अधूरा रह गया था, लेकिन शांति ने उन्हें अच्छे संस्कार और सही जीवन के मूल्य सिखाए थे। 3 बेटियां और उनके सपने। गीता, सबसे बड़ी बेटी, अपने परिवार के हालात को समझती थी। वह चाहती थी कि वह पढ़ लिखकर अपने घर की स्थिति सुधार सके, लेकिन स्कूल जाने के बजाय उसे अपनी मां के साथ खेतों में काम करना पड़ता था। सीमा, दूसरी बेटी, सबसे चंचल और साहसी थी। वह हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करती रहती थी। वह एक दिन गांव की सबसे बड़ी कारीगर बनना चाहती थी। उसे मिट्टी से चीजें बनाना बहुत पसंद था। माया, सबसे छोटी, अभी बच्ची थी। वह अपनी माँ और बहनों की तकलीफें नहीं समझ पाती थी। उसके लिए दुनिया सिर्फ खेल कूद और खुशियों से भरी थी। शांति की चिंता। शांति हर रात सोने से पहले यही सोचती थी कि आखिर उसकी बेटियों का भविष्य क्या होगा। वह चाहती थी कि उनकी जिंदगी उसकी तरह संघर्ष में न हो, लेकिन हालात इतने खराब थे कि हर दिन के खाने का इंतजाम भी मुश्किल से होता था। एक दिन गांव के मुखिया ने शांति को बुलाया और उसे सुझाव दिया, तुम अपनी बेटियों को काम पर भेज दो। वे कमाएंगी तो तुम्हारा बोझ हल्का होगा। शांति को ये बात चुभ गई। वह जानती थी कि गरीबी ने उसके सपनों को कुचल दिया है, लेकिन वह अपनी बेटियों के सपनों को कुचलने नहीं देना चाहती थी। एक कठिन निर्णय। एक दिन शांति ने अपनी बेटियों से बात की। उसने कहा, बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपने सपनों को पूरा करो, लेकिन इसके लिए हमें कुछ त्याग करना होगा। गीता ने माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ, मैं सब समझती हूँ। मैं खेतों में और ज्यादा मेहनत करूंगी, लेकिन माया और सीमा को पढ़ने दो। सीमा ने भी अपनी माँ को आश्वासन दिया, माँ, मैं मिट्टी के खिलौने बनाकर बाजार में बेचूंगी। इससे थोड़े पैसे आएंगे और हम माया की पढ़ाई जारी रख पाएंगे। शांति ने अपने बच्चों की बातों को सुना और गर्व से भर गई, लेकिन उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। संघर्ष की शुरुआत। गीता ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। वह खेतों में काम करती, घर संभालती और अपनी बहनों की मदद करती। सीमा ने गांव के बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसके खिलौने गांव के बाजार में मशहूर होने लगे। माया को स्कूल भेज दिया गया। वह अपने मन में ये ठान चुकी थी कि वह पढ़ लिखकर अपने परिवार की गरीबी दूर करेगी, लेकिन स्कूल का सफर भी आसान नहीं था। माया के पास पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़े और लिखने के लिए टूटी हुई पेंसिल थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद का सूरज चमकता था। एक बड़ा हादसा। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। बारिश ने गांव के कई घरों को तहस नहस कर दिया। शांति का घर भी पानी में बह गया। उनके पास छत भी नहीं बची थी। शांति और उसकी बेटियां गांव के स्कूल में पनाह लेने गईं। वहां उन्हें खाने और रहने की थोड़ी बहुत सुविधा मिली, लेकिन यह अस्थायी था। शांति को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार को कैसे संभाले। एक अनजान मददगार। बारिश के बाद गांव में एक समाजसेवी संस्था आई। उन्होंने लोगों की मदद करना शुरू किया। जब उन्होंने शांति और उसकी बेटियों की कहानी सुनी तो उनका दिल भर आया। संस्था ने गीता, सीमा और माया की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। गीता ने इस मौके का फायदा उठाया और पढ़ाई शुरू कर दी। सीमा ने अपनी कला को और निखारा। उसने मिट्टी के खिलौनों के साथ साथ दिए और मूर्तियां भी बनानी शुरू कर दी। माया ने स्कूल में टॉप किया और शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया। नई उम्मीद की किरण। समय के साथ शांति की बेटियों ने अपने अपने सपनों को पूरा करना शुरू किया। गीता एक शिक्षिका बन गई और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। सीमा ने अपने मिट्टी के काम को एक व्यवसाय का रूप दे दिया और गांव की अन्य महिलाओं को रोजगार दिया। माया ने पढ़ाई पूरी कर एक डॉक्टर बनने का सपना साकार किया। एक दिन माया ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब हम सब मिलकर तुम्हारे सारे सपने पूरे करेंगे। शांति की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत महसूस की। गरीब माँ की 3 बेटियां अब गरीबी की बेड़ियों को तोड़ चुकी थीं। उन्होंने दिखा दिया कि अगर हौसला और मेहनत हो तो कोई भी बाधा जीवन में रोड़ा नहीं बन सकती।
उनकी कहानी गांव के हर घर के लिए प्रेरणा बन गई। इस तरह शांति और उसकी बेटियों ने साबित कर दिया कि संघर्ष भले ही कठिन हो, लेकिन विश्वास और एकता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।